नारायण नारायण नारायण। भगवान बोलते इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करो। फिर क्या करो कि अहंकार को पनपने मत दो। अहंकार तुम्हारे और परमात्मा के बीच में बेवकूफी सर्जित करता है। मकान होता है धरती पे, अहंकार बोलता है कि मेरा 7 लाख का मकान है। रुपए होते हैं बैंक में, अहंकार कहता है कि मेरा स्विस बैंक में 300 करोड़ पड़ा है। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। इसीलिए पसारे से अपने को सावधान करेगा तो अहंकार कम होगा। कबीर जी ने ठीक कहा है, साईं ते इतना मांगो जो 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। ऐसा देना कि जिसको संभालने के लिए टेंशन ना हो। सेठ गिद्दूमल बड़ा सेठ था, नौकरानी आई, सेठ जी सेठ जी सेठ जी वो 9 लख जो हार विन्या जी वो 9 लाख का हार खो गया। सेठ बोलता है भला हुआ अच्छा हुआ। वे भाई देख रहा है सेठ को कोई दुख नहीं हो रहा है। 1 आध घंटे के बाद फिर दासी भागती आई कि सेठ जी वो 9 लाख हार जो है ना वो मिल गया। माता जी ने बैग के एक कोने में रखा था और फिर तिजोरी में खोजने लग गई भूल से, इसलिए खोया नहीं था, मिल गया। सेठ बोलते हैं अच्छा हुआ भला हुआ। मेहमानों ने पूछा कि खो गया तभी भी बोलते हो अच्छा हुआ भला हुआ, और मिल गया तभी भी बोलते हो अच्छा हुआ भला हुआ। बोले इतनी सारी संपत्ति है, मरते समय सब की सब छोड़ के मरते तो ज्यादा दुख होता, अभी से खो गया थोड़ा कम हुआ तो अच्छा हुआ। छोड़ते समय मेहनत कम पड़ेगी, अच्छा हुआ भला हुआ। एक तो बाहर से नुकसान हुआ, फिर भीतर से अपना दिल को दुखी करके भीतर वाले से दूर क्यों होना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा वो अच्छा है। ये नियम सरकार का मेरे को पसंद आ गया है। जो बीत गई सो भी बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा क्यों करे, कौन करे। जो हो गया ठीक है। और जब मिलने की बात आई तो भी बोला अच्छा हुआ भला हुआ। जब नौकरानी खुश है, सेठानी खुश है, उसकी सहेलियां खुश है तो मैं ना खुश क्यों। तो अच्छा हुआ भला हुआ, मिल गया तो ठीक है। भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि राम जी जो भोजन मिल जाए घर में वो खा ले, जो कपड़ा मिल जाए वो सादे सुदे जैसे भी हैं पहन ले, और जहां नींद आ जाए सो ले। ये मिले ये भोगूं ये खाऊं इतना बढ़िया इतना वे, उसमें उलझना नहीं चाहिए। बाकी का समय बचाकर आत्म परमात्मा का अनुसंधान करके ये जीव इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य करके अपने परमात्मा के साथ जो शाश्वत संबंध है उसका साक्षात्कार कर ले तो जीते जी मुक्ति का अनुभव हो सकता है। मरने के बाद की बात नहीं, यहां अब भी इसी जन्म में साक्षात्कार हो सकता है, विश्वनीयता परमेश्वर का अनुभव हो सकता है। एक सेठ जी मरकर यमपुरी गए। यमराज ने कहा सेठ तुम्हारा कोई सुकृत हो तो ये बताओ, हमें तो कुछ तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख नहीं रहा है। सेठ ने कहा कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मैंने 2 बेटों को बांट दी और बाकी की थोड़ी थी वो जवाइयों को दे दी और कुछ ज्वेलरी थी वो मिसिस को दे दी, मैंने सब कुछ दान कर दिया। सेठ के बच्चे कुछ भी दान नहीं किया, ये तो अपने काम विकार से प्रेरित होकर बच्चों को जन्म दिया, बच्चों को खिलाना पिलाना ये तुम्हारा कर्तव्य था। लेकिन पड़ोसी के बच्चे के आंसू पोंछते, किसी साधु संत की सेवा में लगाते तो वो मिल्कत दान में गिनी जाती। बाकी काम विकार से, लोभ विकार से या मोह विकार से किसी को तुम दे आए, ये कोई दान में गिना जाएगा नहीं। सेठ तैयार हो जाओ नरकों की यात्रा करने के लिए। जय राम जी की। दूसरी कथा मैंने सुनी कि एक सेठ अखबार पढ़ रहा था, एक जीवन मुक्त महापुरुष उसको पहचानते थे। देखा कि सेठ अखबार पढ़ रहा है, राग द्वेष बढ़ा रहा है, इसकी अच्छी उसकी बुरी, इससे राग द्वेष बढ़ता है। जितना जगत की बातें ज्यादा सुनो विचारो उतना ही अंतःकरण राग द्वेष से भरता है। और सेठ भजन ध्यान तो करता नहीं, सत्कर्म करता नहीं, मर जाएगा तो फिर नरकों में पड़ेगा। एक दयालु बाबा को दया आ गई, उसने भिखारी का वेश बनाकर सेठ के वहां आकर अलग जगाया। सेठ जी कुछ मिल जाए। सेठ ने कहा बाबा घर में कोई नहीं, आगे जाओ। बाबा ने कहा घर में कोई नहीं तो कोई बात नहीं, तुम्हारी जेब से कुछ दे दो। बोले जेब में भी कुछ नहीं बाबा, आगे जाओ।
बाबा ने कहा कि बेवकूफ, घर में कोई नहीं, जेब में कुछ नहीं, तो यहां बैठकर क्या जख मारता है? दूसरे जन्म में भिखमंगा बनेगा तो अभी से मेरे साथ चल, ट्रेनिंग ले ले। जब देने को तेरे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं, तो तेरे को अगले जन्म में कुछ भी नहीं होगा, तो अभी से ट्रेनिंग ले ले। रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वे मुए जिन मुख निक से नाए। कोई प्यासा आए तो पानी पिला दे, भूखा है तो रोटी खिला दे, अनपढ़ है तो उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दे, अनजान है तो उसको रास्ता बता दे, अभक्त है तो उसको भक्ति का रंग लगा दे, निगुरा है तो उसको सगुरा बना दे, और सगुरा है तो उसको साक्षात्कार करने वाले संत से मिला दे। तेरा हृदय पवित्र होगा, इससे तेरे अंतःकरण का निर्माण होगा। कुछ तो कर। अपने पेट के लिए तो कुत्ता भी जीता है यार, चिड़िया भी जीती है, मनुष्य तू अपने पेट के लिए जिया तो क्या जिया? मरना भला है उनका जो जीते हैं खुद के लिए, जीना भला है उसका जो जीते हैं इंसान के लिए। तो कुछ परोपकार कर और उससे तेरे अंतःकरण का निर्माण होगा। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य आएगा। जो दूसरों की सेवा में रुचि नहीं रखता है उसको वैराग्य नहीं आएगा। अपना राग मिटाने के लिए, भोग वासना मिटाने के लिए सेवा एक बढ़िया साधन है। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गावे गुण निधान। जो दुख हारी श्री हरि को अपना साक्षी चैतन्य समझकर दूसरों के दुख दूर करने में लगता है, उसका दुख अपने आप गायब हो जाता है। जो सुख स्वरूप हरि को स्नेह करते हुए दूसरों को सुख बांटता है, उसके हृदय में सुख अपने आप बढ़ने लगता है। सुख लेने की चीज नहीं है, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। अब संसार में और समाज में एक बेवकूफी फैल गई है। सब चाहते हैं कि मेरे को दूसरा सुख दे। पत्नी चाहती है पता सुख दे, पता चाहता है पत्नी सुख दे, बेटा चाहता है बाप सुख दे, बाप चाहता है बेटा सुख दे। सब एक दूसरे से सुख नोचने में पड़े, इसलिए सब टकराते रहते हैं आपस में। सुबह होते हैं सब भिखमंगे खड़े हो जाते हैं, सबके कटोरे एक दूसरे से टकराते रहते हैं और मूड ऑफ हो जाता है सबका। सुख लेने की चीज नहीं, सुख देने की चीज है। मान लेने की चीज नहीं, मान देने की चीज है। हम लोग मान लेते हैं, लेना चाहते हैं, सुख लेना चाहते हैं, इसलिए अंदर से अंतःकरण कंगाल बना रहता है। ये कंगलों का मार्ग नहीं, ये शहंशाहों का मार्ग है। ये भिखमंगों का मार्ग नहीं, सुख के कंगालों का मार्ग नहीं, लेकिन सुख के दाताओं का मार्ग है। जो दूसरों को सुख देता है वो सुख का दाता होता है। जो सुख का दाता होता है वो दुखी कैसे हो सकता है भैया? आपने हैंडपंप में से अथवा कुएं में से पानी निकाला होगा तो दूसरा नया ताजा फ्रेश पानी आता है। अगर कुएं में बाहर का पानी डालते जाओ तो वो ताजा पानी के सोर्स दब जाते हैं। ऐसे ही तुम बाहर के इंद्रियों के विषय विकार के सुख अंदर ठोसते हो तो अंदर का सुख दब जाता है। इंद्रियों के विषय विकार के सुखों को भीतर मत ठोसो, लेकिन दूसरों को मान दो। दूसरे के परोपकार में, स्नेह में और सारे विश्व का जो स्वामी है उसको प्रेम करने में आप अपना झरना खोल दीजिए। आपका हैंडपंप कहो अथवा कुआं कहो अथवा अंतःकरण करो, उसको विकसित कीजिए तो नित्य नवीन रस आपके जीवन में आएगा। आप तो रसमय हो जाओगे, आपकी मीठी निगाह पड़ेगी तो वातावरण भी रसीला हो जाएगा। ऐसा तुम्हारे अंदर छुपा है। जो उत्तम प्रकार के महापुरुष होते हैं वे आंखों से हंसते हैं। वो आंखों से हंसते हैं और आंख की हंसी जहां तक उनकी आंख की नजर पहुंचती है वहां तक आंख की हंसी बरसा देते हैं। लोग फेविकॉल की नाई चिपक जाते हैं। जयराम जी की उत्तम योगियों का ये सामर्थ्य होता है। उत्तम पुरुषों की आंख की निगाहों की हंसी होती है। श्री कृष्ण की वही थी। बंसी बजाते जरा सा यूं कर देते, लोग देखते ही रह जाते। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा नारायण नारायण। जो उत्तम प्रकार के उच्च योगी होते हैं वो निगाहों से हंसते हैं, और जो मध्यम प्रकार के सात्विक भक्त होते हैं वो थोड़ी सी मुस्कान दे देते हैं, और जो एकदम उनसे वो ठाका मार के हंसते हैं। ठाका मार के हंसना एकदम कनिष्ठ है, मुस्काना ये मध्यम है, और निगाहों से हंसना ये कोई कोई योगी जाने। जयराम जी की
तो भगवान कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच, अहंकार न कर। अहंकार आए, धन का अहंकार आए तो बड़े धनवान को देख, सत्ता का अहंकार आता है तो और सत्तावान को देख, और सौंदर्य का अहंकार आता है तो मन को बता मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो, उड़ी जावे गो रे फीको, पड़ी जावे गो माटी में मड़ी जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। काई रे लायो भाया, काई लई जावे गो, काई रे लायो भाया, काई लई जावे गो। धन जो बन थारा, जोर जवानी अठे मेली जावे गो, पाछो नहीं आवे गो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावे गो। आईना देख, ये कर वो कर, लेकिन साथ में याद रख के एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा, पड़ा रहेगा माल खजाना। छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। इतना जरा याद रख तो अहंकार तेरा ढल जाएगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म के दुख को याद कर। माँ के गर्भ से बालक पैदा होता है, जन्मते समय बालक को जन्म देते समय माँ को जो पीड़ा होती उससे 10 गुनी उस मुन्ने को होती बेचारे को। एक चिकने पानी के बूंद से जब हाड़ मांस बनते हैं तो 9-9 महीना गर्भाग्नि में पकना पड़ता है। कुम्हार के घड़े में ईंट को तो 3 दिन पकना होता है, और कुम्हार के उस घड़ों को 3 घंटे की आग पका देती है। लेकिन इस ब्रह्मा जी के घड़ों को तो 9-9 महीना अग्नि पकाती है, गर्भाग्नि। इतना दुख कि माँ खारा खट्टा खाए तभी कोमल चमड़ी को परेशानी हो, माँ क्रोध करे तभी भी आग जैसे एहसास हो, और बेचारा ऊंधा लटक रहा है 9-9 महीने 10-10 महीने ऊंधे लटकते। फिर दुख एकदम छोटी सी जगह से माँ का अपान वायु जब धक्का मारता है और पीड़ा सहता सहता बेचारा बाहर आता है। न मक्खी को भगा सकता है, न मच्छर को भगा सकता है, न पेट की पीड़ा बता सकता है, न दिमाग की थकान बता सकता है। बेचारा मुर्दे सा आता है, लाचार सा हो जाता है। जन्म दुखम, जन्म का दुख याद कर। जन्म दुखम जरा दुखम, बुढ़ापे में घुटने दर्द हो रहे हैं। शरीर को सुबह से रात तक खिलाओ पिलाओ घुमाओ फिराओ, फिर भी कभी सर्दी हो गई, कभी गर्मी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी ये दुखता है, कभी वो दुखता है। अंत में देखो तो मौत छाती पे खड़ी है। कितना भी संभाला सवारा, आखिर यारो हम बेवफाई करेंगे, तुम पैदल होगे और हम कंधे चलेंगे। राम बोलो भाई राम। फिर अग्नि दी जाएगी, चारों तरफ बभुक बभुक आग लपटे लेगी। वो पैर धड़ाक उधर जल के गिरा तो खोपड़ी उधर गिरी, हाथ उधर तो घुटना उधर, जठराग्नि भभुक भभुक लपटों में जल रही है। कब तक शरीर को संभालोगे और कब तक शरीर का अहम संभालोगे? विचार करो तो अहंकार टिक नहीं सकता है। अहंकार बेवकूफी की उत्पत्ति है। जय राम जी की। अहंकार, धन का अहंकार, सत्ता का अहंकार, देह मैं हूं ये इसका अहंकार, अथवा मैं बड़ा हूं या विद्वान हूं इसका अहंकार, ये सारे अहंकार बेवकूफी की उत्पत्ति ही है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन अहंकार एवच। अहंकार छोड़ो। और अहंकार छोड़ने के लिए कभी कभी बड़े लोगों के चरणों में जाकर बैठना चाहिए। जिसको अपने से ऊंचे महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलता है वो आदमी अभागा है, अथवा मिलता है और सानिध्य नहीं लेता है, उस सानिध्य को पीठ देता है तो वो अपने आप का शत्रु है।
सर दुनि दुनि पछतावही, कालहि कर्महि मिथ्या दोष लगावही। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्महन अधोगति जाई। वो कृतघ्न है, निंदक है, मंदमती है, आत्महत्यारा है, अधोगति को जाएगा। कबीर जी ने कल्पना की, चिड़िया, चकवा और चकवी बैठे थे, संध्या हो गई। चकवी ने कहा कि चलो ऐसी जगह जाएं कि कभी रात ही न पड़े, क्योंकि रात होती तो तुम दूसरे घोंसले में, मैं दूसरे में चली जाती हूं। ऐसी जगह जाओ कि दिन ही दिन रहे। चकवे ने कहा कि पगली, रात की चकवी बिछड़ती तो सुबह को मिल जाएगी, लेकिन सत्य का बिछड़ा मानवी कभी नहीं मिल सकता है परमात्मा से। सांझ पड़ा दिन आत्मा, दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रैन न होए। चकवा बोलता है, अब सुन, रैन की बिछड़ी चाकवी, आन मिले प्रभात, सत्य का बिछड़ा मान खा, दिवस मिले नहीं रात। सत्य स्वरूप से मिलने के लिए मनुष्य जन्म मिला था, और ये खपे, ये खपे, ये खपे, हाय गोड़ो दिन थोड़ो, बस खपे खपे में खप गया। जरा सा ये सेट करूं, जरा सा बच्चों को सेट करूं। एक बड़ा सेठ आया, बोले स्वामी जी आपकी दया से तीनों लड़कों को मैंने सेट कर दिया, और 2 लड़कियों की शादी कर दी, वो भी सेट हो गई, और मेरी पत्नी है ना, उसके नाम पर ये फ्लैट कर दिया है और फैक्ट्री में हिस्सा डाल दिया, ये भी सेट हो गई। उसकी पत्नी बोलती है कि स्वामी जी बेटों को, बेटियों को, मेरे को तो सेट करा, लेकिन ये सेट करने में जो पाप करना पड़ा इनको, वो पाप अब आप इनका धोइए तो ये सेट होंगे, नहीं तो ये वहां आप सेट हो जाएंगे। बाबा जी इनको सेट करना आपका काम है। नारायण नारायण। बेवकूफ आदमी समझते हैं कि बच्चों को नौकरी मिल गई वे सेट हो गए, बच्चियों को पति मिल गए वे सेट हो गए, और मुझे प्रमोशन मिल गया, यहाँ रिटायरमेंट मिल गया और आमदनी आ रही, मैं सेट हूं। अरे भाई ये बेवकूफी की सेटिंग है। जब तक तेरा मन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तब तक चाहे तू एक एक रोम रोम का बीमा उतरवा ले, एक एक नख का बीमा कंपनी से तू बाहेंद्री ले ले, एक बाल तेरा खिसक जाए तो 1 करोड़ रुपया मिल जाए, फिर भी तू पूरा सेट नहीं, क्योंकि मौत तेरे सिर पर नाच रही है। इसलिए मौत आकर मार दे, उसके पहले अमर आत्मा का साक्षात्कार करने का लक्ष्य बना। फिक्स डिपॉजिट तू कितनी ही कर ले, बच्चों की फैक्ट्रियां कितनी ही कर ले, अपनी कुर्सी कितनी ही मजबूत कर ले, अपने शरीर को कितना ही मजबूत कर ले, लेकिन ये तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है। फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार, गर्व करे वे गंवार। अगर गर्व होता है तो मन को समझा किस बात का गर्व करता है। तो इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अहंकार। फिर दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जन्म का दुख, जरा का दुख, व्याधि का दुख विचार कर। कभी कोई व्याधिग्रस्त आदमी, उसकी सेवा कर और अपने मन को कह देख शरीर का हाल। कभी शमशान में कोई यात्री जाता हो, राम बोलो भाई राम, तो तेरा को निमंत्रण न हो तभी भी चला जा, और उसको जब अग्नि दान मिले तब समझा दे मन को कि तेरा भी आखिर ये हाल होगा। विवेक वैराग्य जगेगा। बुद्धू हलवाई ने हलवाई का धंधा नहीं चला, इसलिए कुल्फी का धंधा चालू किया और खूब चला। कभी छुट्टी न करे कमबख्त। पत्नी ने कहा पड़ोस में कोई बुढ़ा मर गया है, छुट्टी कर दो, अपने भी मरेंगे तो अपने को भी कोई कंधा दे, क्योंकि बेटा बेटी नहीं, और पैसे कब तक कमाते रहोगे। बड़ी मुश्किल से पत्नी का कहना माना और कुल्फी आज बनाना बंद कर दिया। रोज कुल्फी बनाकर कंधे पे बेचने जाता, माए वाली कुल्फी, कुल्फी ठंडी मीठी कुल्फी, वो डिब्बे डिब्बे होते हैं ना, कुछ ऐसा बना के मटका लेके जाता। आदत थी उसकी। पत्नी ने कहा आज कुल्फी मत बेचो, आज पड़ोस में मृत्यु हो गई, वहां जाना शमशान में, और लोग कंधा दे, ऐसे तुम भी जरा कंधा देना ताकि तुमको भी कंधा मिले। वो बुद्धू हलवाई गया,
दोपहर का समय हो गया, लोगों ने देखा कि अर्थी जा रही, बुद्धू जॉइंट हो गया। याद आया कि पत्नी ने कहा था कंधा देना, रास्ते में कंधा दिया तो वो अर्थी का भार आ गया कंधे पर, भूल ही गया कि मुर्दे को ले जा रहा हूं। पुरानी याद आ गई, कुल्फी, और बोलता है कुल्फी। लोगों ने कहा कहाँ है कुल्फी, ये तो मुर्दा है बेवकूफ। बोले कुल्फी। ये आदत का प्रभाव है। जैसे मुर्दा आने पर भी कहता है कुल्फी, ऐसे ही तुम्हारे पास जो भी कुछ आए तो समझ लो हे परमात्मा है, नारायण है। शत्रु के गहराई में मेरा नारायण है, मित्र की गहराई में मेरा नारायण है। साधु बनकर भी वही मेरा प्रियतम है, गृहस्थी बनकर भी वही मेरा लाला बैठा है। कीड़ी में तू नानो लागे, हाथी में तू मोटो क्यों, बण महावत ने माथे बैठो, हाकण वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। ले झोली ने मागण लाग्यो, देवा वालो दाता तू। कर चोरी ने भागण लाग्यो, पकड़ने वालो तू को तू। ऐसो खेल रचो मेरे दाता, जहां देखूं वहां तू को तू। बण बालक ने रोवा लाग्यो, वहाँ वहाँ छोनो रे छोनो वाला करो। भाई डायो है पाटले बैठी नायो है, पाटलो खसी गयो न मारो भाई हसी गयो वाला करो। सोरो मोटा वेगा डॉक्टर बनेगा, लोगों को खून चूस चूस के बंगला बनावेगा, मारुति गाड़ी लावेगा, माँ को घुमाने ले जावेगा। अरे सत्यानाश करेगा ये तो। गाड़ी की वासना मत भरो, ऐसा कर मोटा होगा, लोगों की सेवा करेगा, लोगों की सेवा करते करते लोगों की गहराई में लोकेश्वर को देखेगा, आप भी तरेगा और 21 कुल भी तारेगा। और दो हाला करो, ऐसा कुछ बोल। शुद्धो असी तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, नारायण है, ऐसा मदालसा जैसी लोली दे। छोरो मोटा वेगा, वकील बनेगा, काला कोट पहरेगा, काला धोड़ा करेगा, न बंगला माथे बंगला लावेगा। अरे मार गोली। नारायणो बोलो ना, नारायणो नारायण। छोकरा बड़ा कब होगा, मेरे को ये गाड़ी कब मिलेगी, ऐसा बंगला कब मिलेगा, ऐसा वो कब मिलेगा। अरे जिनको है उनको भी शांति नहीं, तेरे को मिल जाएगा तो क्या बड़ी बात है। ऐसी इच्छा करके ऐसा दिन कब आएगा कि जो है जो अवस्था है मौज में रहूंगा। ऐसा दिन कब आएगा कि राग और द्वेष के व्यवहार में रहते हुए भी अंदर से निर्लेप रहूंगा। ऐसा दिन कब आएगा कि आंख बंद हो जाए उसके पहले अंदर की ज्ञान की आंख खुल जाए। ऐसा दिन कब आवेगा कि विश्वनीयता जो घट घट में समाया है मेरे घट में प्रकट कर दूं। ऐसा दिन कब आवेगा। मैं संसार में रहते हुए संसार को सपना समझूंगा और अपने आत्मा परमात्मा को अपना स्वरूप समझूंगा। ऐसा दिन कब आवेगा, ये इच्छा कर। ऐसा दिन कब आवेगा कि मेरी शादी होगी, मेरा ये होगा। अरे कुछ नहीं यार, तुम किसी को न बताओ तो मैं ब्रह्मचारी की बात बता दूं आपको, प्राइवेट बात है, बता दूं, किसी को बोलना मत। जयराम जी की प्राइवेट बात है और वो भी माइक पे बता रहा हूं, देखो मैं कितना सहना हूं। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। एक कोई अच्छे जाने माने उच्च कोटि के संत थे। उस संत को किसी गृहस्थी ने अपना बेटा 4-5 साल का दे दिया। बोले बाबा अब आपके संग में इसको रंगिएगा, आपका हो गया। वो संत एकांतवासी थे, जंगल में ले गए छोरा को और आश्रम में रहते रहते छोरा 18 साल का हो गया। बाबा ने कहा बेटा देख, कितना भी मूर्ख से मूर्ख हो, महामूर्ख हो, उसको 4 बातें अगर आ जाए तो महान से महान हो सकता है। तेरे में 3 बातें आई है, एक बात बाकी है। एक तो शास्त्र का ज्ञान, दूसरा साधु का संग, तीसरा भगवान की बंदगी और चौथा देशारटन। 3 बातें तो तुझ में मैंने ठोस ठोस के भर दी, देशारटन बाकी है। अब जा, कुंभ का मेला है, जा पैदल यात्रा करते करते कुछ भी देखे तो किसी से पूछ लेना, अपना यात्रा करते करते ज्ञान, ऐहिक ज्ञान थोड़ा बढ़ा लेना। वो ब्रह्मचारी चल पड़ा 11 नंबर की बस में। दोपहर 11 नंबर होता है ना, होता है ना, दोपहर 11 नंबर। वो चल पड़ा, कहीं भिक्षा मांगा, यात्रा किया। चलते चलते 2, 5, 10 गौ चला। 2-4 दिन की यात्रा के बाद कोई ऐसे बड़े गांव से पसार हुआ जहां से बारात जा रही थी। ये क्या होता है उसको पता नहीं। गुरु ने कहा जो कुछ दिखे उसके विषय में जानकारी पा लेना। तो यात्रियों से कहा किसी
आदमी जवानों से पूछा कि भाई ये काहे का शोर बकोर है? बोले महाराज ये शादी है, शादी। बोले शादी क्या होता है? बोले वो घोड़े पे बैठ के जा रहा है, दूल्हा है, दूल्हा, और ये बाराती है। बोले तो दूल्हा और बाराती क्या होता है? बोले महाराज तुम इतने बड़े हो, अभी तुमको पता नहीं क्या होता है? बोले मैं तो जंगल में रहा भाई, गुरुजी के सब वातावरण में रहा, संसार का पता नहीं, बताओ ना। दूसरे जवान लड़कों ने कहा कि ये छोरा है ना, उसकी मंगनी हुई है किसी लड़की के साथ, अब शादी होने को है। बोले शादी क्या होता है? बोले महाराज फेरे फिरेंगे, फिर वो छोरी को औरत बनाकर ये छोरा अपने घर लाएगा, फिर दुल्हा दुल्हन बनेंगे। बोले अच्छा दुल्हा दुल्हन बनेंगे, तो फिर क्या होगा? तीसरे लड़के ने कहा महाराज तुम बिल्कुल कोरे हो एकदम। फिर क्या होगा? एक बिस्तर पे आराम करेंगे, वो उसको कौन ही मारेगी, उससे मस्ती करेंगे और संसार का जरा है अटरम सटरम करेंगे महाराज, बस ऐसे ही है। महाराज बेचारा कोरी स्लेट था, सुन लिया। जो सुन लिया ध्यान से वो महाराज अपने मन में घुस जाता है। जगत आंखों से और कानों से मन में घुसता है, इसलिए आंखों से भगवान का दर्शन करो और कानों से हरि कथा सुनो तो उस जगत बाधित होगा, नहीं तो परेशान करता है। कांटे से कांटा निकलता है, लोहे से लोहा कटता है, कर्मों से कर्म कटते, विचारों से विचार काटे जाते हैं। जैसे दक्षिणी हवाएं तो बादल बनाती और उत्तर की हवाएं बादलों को काट देती, जयराम जी की, ऐसे ही इंद्रियां संसार का आकर्षण बनाती है, लेकिन भगवान के वचनों से आकर्षण को काट दे तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। वो ब्रह्मचारी किसी गांव के नजदीक पहुंचा, भिक्षा ले ली, खाया। दोपहर का समय था, विशाल वट वृक्ष था, पास में बावड़ी थी, एक चबूतरा बना था। वो ब्रह्मचारी सो गया सीधा, और छाती पे हाथ रख के सो जाए तो स्वप्न जल्दी आता है। और ब्रह्मचारी ने स्वप्ने में मंगनी हो गई, घोड़ी पे बैठ गया, बराती हो गए, शादी भी कर ली स्वप्ने में, बिस्तर पर भी सो गया। और पत्नी कहती जरा हटो ना, कौन ही मारी पत्नी ने, क्योंकि सुना था। तो ये बेचारा सीधा साधा साधु आदमी एक गुलाट खाई, फिर थोड़ी देर हुआ स्वप्ने में पत्नी कहती अजी हटो ना, तो 2-3 गुलाट खाई, धड़ाक दुम वो बावड़ी में जा गिरा। धड़ाक दुम लेके बावड़ी में गिरा तो लोग जो सोए थे सब उठे, क्या हुआ? अरे बाबू बाबू पड़ गयो के, बाबू कुएं में पड़ गयो के, बाबू कुएं में पड़ गयो। वो गांव के लोग बेचारे जो पगड़ी बांधते ना, अभी भी बैठे पगड़ी वाले, उन्होंने पगड़ियां इकट्ठी करके 2-4 उसका रस्सा बनाया। ब्रह्मचारी को बोला कि आई जाओ महाराज, तुमको काढ़ी लिया। महाराज बोला मैं तो निकलूंगा, मेरे को कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, क्योंकि हमारे आश्रम में नमक ज्यादा नहीं यूज करते। ज्यादा नमक खाने से हाई बीपी अथवा तो हड्डियों की कमजोरी होती है। ऐसे ही शक्कर खाने से, ज्यादा शक्कर खाने से भी शुगर की बीमारी और हड्डियां कमजोर होती है। हमारे आश्रम में न शक्कर ज्यादा यूज करते हैं न नमक का ज्यादा उपयोग करते हैं, इसलिए हमारा शरीर मजबूत है। अपने आश्रम अहमदाबाद या सूरत जो है वहां भी ऐसे ही भोजन बनता है, नमक शक्कर भुना हुआ जरा कम, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन से मन प्रसन्न रहता है, शरीर मजबूत रहता है। और तामसी और चस्केदार भोजन से आलसी शरीर रहता है, तमोगुणी हो जाता है। अपने क्या करें, मरे पड़े हैं। नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसा तुम्हारे अंदर विश्वनीयता बैठा है। केवल थोड़ा सा खान पान में संयम नियम और थोड़ा सा अच्छा संग करो, अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। वो ब्रह्मचारी की कथा कह रहा हूं मैं। ब्रह्मचारी ने कहा मैं तो निकलूंगा, लेकिन मेरे को बताओ कि जिसने सचमुच में शादी की वो कहां पहुंचा है। मैंने तो सपने में शादी की, 13 मिनट 20 मिनट हुआ होगा। मैंने सपने में शादी की तो कुएं में पड़ा हूं, बावड़ी में पड़ा हूं। जिसने सचमुच में शादी की वो कहां गया, उसका जरा बताओ। लोगों ने बोला महाराज उसका अभी पता नहीं चलेगा, वो अगर सत्संग करेगा तो बच जाएगा, अगर सत्संग करके संयम करेगा तो बच जाएगा, अगर सत्संग करके संयम करके बच गया तो ठीक है, नहीं तो महाराज वो तो 84 लाख कुओं में पड़ेगा जहां निकालने वाला कोई नहीं मिले। 9 महीने माता के कूप में पड़ा रहेगा।
और बड़ी मुश्किल से निकलेगा तो फिर मच्छर को भी नहीं भगा सकता। महाराज तुम तो बात भी कर सकते हो, वो तो बात भी करने के लायक नहीं रहेगा। अगर शादी करा और सत्संग नहीं करा, संयम नहीं किया, यौवन सुरक्षा पुस्तक के अनुसार जीवन नहीं जिया, तो महाराज वो तो 84 लाख जन्मों में भटकेगा। आप तो सपने में शादी किया, सपने में किया तो बावड़ी में गिरे, और उसने सचमुच में किया है तो संसार सागर में गिरेगा, लेकिन फिर भी सत्संग का सहारा लेगा तो तर जाएगा और भगवान को भी पा सकता है। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण। जयपुर के पास की घटित घटना है। आमेरगढ़ के राजा माधोसी और उनके भाई मानसी और उन मानसी का पुत्र प्रेमसी। राजा का भाई जो मानसी था, माधोसी की जो पत्नी थी उसका नाम था रत्नावती। रत्नावती नौकर चाकर में भी अपने पुत्र जैसा भाव रखती थी, दासियों में भी। रत्नावती कभी कभी दासियों की सार संभाल लेने जाती थी। जो आदमी दूसरों की भलाई में थोड़ा बहुत भी रुचि रखता है, उसकी भलाई भगवान न जाने किस वक्त किसके द्वारा कर ले, उसका कहना मुश्किल है। एक दिन वो नौकरानी की खबर लेने के लिए गई तो नौकरानी अपनी कुटिया में, अपनी झोपड़ी में भाव विभोर दशा में थी। उसके आंखों से हर्ष के आंसू गिर रहे थे और हृदय से कुछ गुनगुना रही थी, और उसके चेहरे पर कोई दिव्य तेज चमचम चमक रहा था। बिजली का चमक नहीं, कुछ आध्यात्मिक तेज था। उदासी को देखते ही रत्नावती दंग सी रह गई, खड़ी रही कुछ देर। दासी जब भाव समाधि से, कीर्तन भक्ति की मस्ती से ऐहिक जगत में आई, तब उस रानी ने पूछा रत्नावती ने, ये तू क्या कर रही थी? दासी चौंक गई, बोले माता जी कुछ नहीं, ये कुछ काम हो तो आज्ञा करो। बोले नहीं, तू बात को छुपा मत, मेरे को बता क्या कर रही थी। बोले ये मैं कुछ टूटी फूटी भाषा से उस प्यारे को रिझा रही थी, उसके ध्यान भजन में, आनंद में गुरु ने जो रास्ता बताया है ऐसा कुछ कर रही थी। लेकिन माताजी ये तो हम गरीबों का, भक्तों का रास्ता है, आप तो महारानी है, आप तो महल में विराजिए, इस झोंपड़े में क्यों बैठी माताजी, मैं चलूं आपकी सेवा में। रत्नावती कहती है नहीं, मेरे महल में वो आनंद नहीं, मेरे उस सुख सुविधाओं में वो शांति नहीं, वो मस्ती नहीं जो तेरे चेहरे पर मस्ती है, तेरी आंखों में जो प्रेम छलक रहा है वो मेरे दिल में और मेरे महल में कहाँ है। तू बात को छुपा मत, मेरे को बता भक्ति कैसे की जाती है, तेरे गुरु ने तुझे कैसा सिखाया है, तू क्या करके इतनी तेजस्वी और सुखरूपा हो रही है। दासी कहती है कि माताजी ये न पूछो तो अच्छा है। इनकार भी आमंत्रण देता है। जो दासी इनकार करती है त्यों रत्नावती की जिज्ञासा बढ़ती है। रत्नावती कहती है कि न मुझे बता दो, तू कैसे करती है, भक्ति कैसे की जाती है। बोले माताजी भक्ति तो भगवान की जाती है, जिस पर भगवान की कृपा होती है, भगवत प्राप्त महापुरुषों की कृपा होती है, अपने सत्कर्म जिसके उभरते हैं वही भक्ति कर पाता है। अभागा आदमी तो भक्ति नहीं करता है, और ज्यादा संसार में जो व्यस्त है उसको भी भक्ति क्या लगेगा रंग। माताजी आप आज्ञा कीजिए, मैं क्या आपका कुछ काम हो तो आ जाऊं। बोले तू काम बाम को आग लगा, ये असली काम है कि तू ये जो घूंट भर भर के पी रही है उसमें से मेरे को हिस्सेदार बना दे। सत्कर्म करने वाली, गरीबों के प्रति, कुटुंबियों के प्रति स्नेह से बर्ताव करने वाली रत्नावती के मति कुछ पवित्र थी। दासी को मान देते हुए पूछती है कि तुम बता भाई, कुछ तो बता। तब दासी ने थोड़ा सा बताया कि इस प्रकार थोड़ा ध्यान करने से, भगवान के चित्र के सामने एक टक देखते देखते, भगवान के साथ अपनापन जोड़ते जोड़ते, भगवान के साथ स्नेह का भाव करते करते हृदय में स्नेह की धारा प्रकट होती है। विषय विकारों का आकर्षण कम होता है। गुरु कृपा से नानक सतगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। सतगुरु मिलता है तो जन्म जन्म के संस्कार मिट जाते हैं और फिर प्रेमा भक्ति प्रकट होती है, रस प्रकट होता है। लेकिन माताजी ये हम लोगों की, पागलों की दुनिया है, आप क्यों हमारे चक्कर में पड़ती है। माताजी कहती है देख दासी, चक्कर में नहीं पड़ रही हूँ, ये तो 84 से चक्कर से निकलने के लिए एक भक्ति का चक्कर मुझे अच्छा लगता है, तू आगे बात कह। दासी के प्रति रानी की श्रद्धा हो गई।
थी तो दासी, लेकिन भक्ति रस में वो ऊपर थी। रानी उसको बड़ा मान से प्रणाम करने लगी। दासी का हृदय पिघल गया। दासी के द्वारा मानो दासी का स्वामी परमात्मा ही रानी को उपदेश दे रहा है। रानी को उपदेश का ऐसा रंग लगा कि रानी ने अपने महल में जो श्रृंगार खंड था, श्रृंगार खंड के श्रृंगार के साधनों को गोदाम में भिजवा दिया। श्रृंगार खंड को हरि खंड बना दिया, पूजा का खंड बना दिया। चंदन घिसती है, ठाकुर जी को तिलक करती है। तिलक तो ठाकुर जी का बाना है, लेकिन चंदन की सात्विक सुगंध रानी के मन इंद्रियों को पावन करती है। चंदन का तिलक आपके तीसरे नेत्र को खोलने में मदद करता है, लेकिन जो बाजारू चंदन है वो नहीं, हाथ से रगड़ा हुआ चंदन आपके तीसरे नेत्र खोलने में मदद करता है। माइयाँ आजकल जो टिक्के लगाती है वो तैयार, वो तो हड्डियों का पाउडर, फेविकोल और ऐसी कुछ केमिकल चीजें बनाकर फिर वो टिक्का जो प्लास्टिक का लगता है ना, उससे कोई तिलक लगाने का लाभ नहीं होता है। भले देखने के लिए हो गया माइयों को तिलक लगाने का, लेकिन तिलक का फायदा नहीं मिलता है। हमारे भारत के ऋषियों ने तिलक खोजा है, क्योंकि आदमी नीचे के केंद्रों में जीता है। अब ऊपर के केंद्रों में तिलक लगाएगा तो उसका मन बार बार ऊपर के केंद्रों में आएगा। स्त्रियों को भी, जिस देश में स्त्रियां ऊपर के केंद्रों में नहीं जीती है तो ज्यादा बोल बोल करती है, सिगरेट पीती है। जयराम जी की भारत के ऋषियों ने खोजा कि स्त्रियां भी तिलक लगाए और साधु पुरुष भी तिलक लगाए, गृहस्थी लोग भी सुबह तिलक लगाए। स्त्रियां तिलक लगाने लग जाएंगी तो स्त्रियों का मनोबल बढ़ जाएगा, तो कभी पुरुष का गला न दबोच ले। इसलिए स्त्रियों को फिर याद दिलाने के लिए सुहाग की रेखा भी खोज ली और स्त्रियों को सुहाग का दूसरा तिलक भी लगाने की याद दे दी कि पति का कभी अनादर न हो, इसलिए स्त्री 2 तिलक लगाया करे। ये भारत के ऋषियों की खोज है, जयराम जी की। क्योंकि स्त्री बिचारी नीचे के केंद्रों में जीती है, उसको बच्चे का पालन पोषण करना पड़ता है, गर्भ की रक्षा करना पड़ता है, इसलिए उसका नीचे के केंद्रों में ज्यादा जीना होता है। तो भावना में कहीं बह न जाए। भावना तो ठीक है, लेकिन भावना को दुरुपयोग करने वाला मरने के बाद न जाने भाव में कहाँ न कहाँ बिचारी कौन कहाँ भटका ले जाए वातावरण में। इसलिए स्त्रियों का मनोबल और भक्ति बल बढ़ा रहे, इसलिए स्त्रियों को भी तिलक लगाने का आदेश दिया गया। और स्त्रियां फिर बेफाम ना हो जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसलिए सुहाग का तिलक की निशानी रख दी गई। भारत के मनुष्यों ने ऐसा कुछ खोजा है कि विश्व के हर मानव का सर्वांगी विकास हो और जीवन की शाम होने के पहले जीवनदाता की मुलाकात हो। ऐसा अगर ज्ञान है तो वो भारत के ऋषियों का ज्ञान है, सनातन धर्म का ज्ञान है, भारतीय संस्कृति का ज्ञान है। शंख फूंकना, अभी का विज्ञान बोलता है कि 1 सेकंड में 700 घन फीट स्पीड से फूंका हुआ शंख 2200 घन फीट एरिया में बैक्टीरिया रहित वातावरण कर देता है और 2200 घन फुट बाद की एरिया में हार्मफुल बैक्टीरियाओं को मूर्छित सा कर देता है। भारत के संतों ने लाखों वर्ष पहले जो शंखनाद खोजा था, उसको आज के विज्ञानी 7-7 महीना सूक्ष्म परीक्षण करते हैं, 3 विज्ञानी, और घोषणा करते हैं कि शंख बजाना वातावरण को शुद्ध करता है और मन को उल्सित करता है। ऐसे ही ठाकुर जी के मंदिर में घंटनाद बजाने से भी हमारे मन के अनाप शनाप तरंग दूर होते हैं और थोड़ा फ्रीक्वेंसी बच जाती, थोड़ी गैप मिल जाती, शांति प्रवेश करे अथवा शुद्ध भाव प्रवेश करे, ऐसा वातावरण मिल जाता है। इसलिए घंटनाद भी भारत के ऋषियों ने खोजा है। वो मानव शरीर के लिए तपेदिक की बीमारी दूर करता है, मन को प्रसन्न करता है और चित्त को प्रसाद पाने की योग्यता देता है। ऐसे आरती है, पूजा है, तुलसी है या और छोटे जो हमारे नियम है, उन नियमों में हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में समता आ जाए, बुद्धिदाता का साक्षात्कार हो जाए, ऐसी व्यवस्था का नाम है भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। ये व्यवस्था है। उस दासी ने रानी को कहा, माता जी मैं चंदन का तिलक करती हूँ, आप भी ऐसा करिए ठाकुर जी को। मैं तुलसी के पत्ते भोजन में रखकर ठाकुर जी को भोग लगाती हूँ, आप भी ऐसा करिए। रानी ने अपने खंड में ठाकुर जी की सेवा शुरू कर दी। ठाकुर जी की सेवा करते करते मन इंद्रियों के विषय विकार में जो बह रहा था, मन को कुछ न कुछ चाहिए। अगर अच्छा नहीं मिला तो बुरे में भटकेगा। जो चंदन नहीं घिसता है तो वो दूसरा कुछ घिसता है, जो ठाकुर जी के दर्शन नहीं करता तो दूसरा कुछ करता है। परदेश में हमने देखा लोग
कुत्ते को बिल्ली को खूब प्यार करते हैं, बिल्ली को कुत्तों को खिलाते साथ में रखते हैं, अथवा लेडी लेडे आपस में चिपकते हैं। अगर जो कृष्ण से भगवान से मन नहीं चिपकेगा तो कुत्ते और बिल्लियों से चिपकेगा, पफ और पाउडर में चिपकेगा, लाली और लिपस्टिक में चिपकेगा। उसकी अपेक्षा तो अच्छा है कि मक्खन मिश्री खाने वाले कन्हैया में मन चिपक जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा भैया। अपने आत्मा में चिपक जाए तो कल्याण हो जाएगा। उस रानी का मन थोड़ा थोड़ा भक्ति भाव में लगा। महाराज रानी की भक्ति गुप्त थी, राजा साहब को पता नहीं। राजा साहब किसी कारण से चले गए थे दिल्ली। उन दिनों में आमेरगढ़ में चतुर्मास शुरू हो रहा था और कुछ सन्यासी आ गए थे। सन्यासियों की खबर रानी के कान तक पहुंची। रानी ने दासियों को कहा कि सन्यासी आए हैं, अपने कथा सुनने चलेंगा। बोले कथा? रानी साहब आप कथा सुनने चलोगे? लोग क्या बोलेंगे? उस जमाने में तो बहुत जरा आडंबर, ये वो राजा सा बंदा था। अभी भी राजाओं की राजाई तो चली गई, लेकिन अभी भी वो ईगो तो कोने में पड़ा ही है कि हम राजा हैं जयराम जी की। भगवान बोलते अनअहंकार है ये बच्चा है। इससे तो आज का राजकारण ठीक है, बेचारा माजी तो हो जाते हैं जयराम जी की। 5 साल के बाद माजी तो हो जाते हैं, माजी मिनिस्टर, माजी मंत्री। मेरे को कई ऐसे राजा मिले। मैं फलाना स्टेट का राजा था, मैं फलाना का था, बापू से खास मुलाकात। मैं क्या, खास मुलाकात वही होती है जो खास है। भगवान आप बैठिए सत्संग सुनिएगा। राजा होकर मुलाकात करने को आओगे तो संत से कुछ नहीं मिलेगा, भगवान के भक्त होकर आओगे तो संत के द्वारा कुछ न कुछ मिल जाएगा यार। नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। लेकिन व्यवहार काल में कभी कभार थोड़ा ढील ढाल से भी करना पड़ता है कि भूतपूर्व राजा कभी न कभी असली राजा के तरफ चल पड़े। चलो भाई जरा आ गए, ठीक है, जरा बोल लो वाह वाह। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। वो राजा साहब गए, माधोसी गए दिल्ली। गांव में आए संत। रानी बोलती है दासी को कि संत आए हैं, बोलते सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। सत्संग सुनने चले। बोले आपको मैं सत्संग में ले जाऊंगी, मेरी नौकरी तो जाएगी लेकिन मेरी खाल उतरवा देंगे माधोसी। आप तो जानती हो अपने पतिदेव का स्वभाव। बोले वो है नहीं, दिल्ली गए, अपने चुपके से जाएंगे और रानी के वेश में थोड़ी चलूंगी। बोले आप तो रानी साहबा हैं, लोग आपको देखेंगे, सब आपके तरफ ध्यान करेंगे। और रानी साहबा रानी साहबा रानी साहबा रानी साहबा राजमाता राजमाता, लोग आगे पीछे चमचागिरी करेंगे, कथा में दूसरे लोगों की भी कथा बिगड़ेगी। रत्नावती कहती कि कौन रानी? क्या मेरा सिर रानी है या मेरा नाक रानी? मेरे कान रानी है या मेरा मुंह रानी है? कहाँ है रानीपना? ये तो सुनी सुनाई बेवकूफी है। मैं रानी रानी रानी, मैं भगवान की और भगवान मेरे, और भगवान की कथा करने वाले संत आए, फिर मैं संत के दर्शन करने न जाऊं तो मैं अभागी नहीं हूं। भगवान का भक्त और संत सत्संग से विमुख रहे, हो नहीं सकता है। भक्त तो सत्संग खोजता है, और अपने गांव में सत्संग मिला है और सत्संग को पीठ देना। तू ही तो बताती थी कि तेरे गुरुजी ने कथा में कहा था कि शबरी भीलन नहीं थी, अगले जन्म में रानी थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौट रही थी रथ में, तो कहीं साधु बाबा कथा कर रहे थे। रानी ने राजा को कहा रथ रोको। राजा ने कहा अपने बैठने के लिए चमर कहाँ है, छत्र कहाँ है, सिंहासन कहाँ है तो बाबा चबूतरे पे बैठे, उनके भक्त धरती पे बैठे, अपना राज सिंहासन कहाँ है? उस बेवकूफ राजा ने घोड़ों को चाबुक मार के आगे बढ़ा दिया। रानी ने भगवान को प्रार्थना किया कि भगवान मेरे को दूसरे जन्म में रानी मत बनाना, मुझे तू भले भीलन बना देना, भले मुझे कंगली बना देना, लेकिन तेरे प्यारे संत के चरणों में मेरा निवास करना। वही रानी दूसरे जन्म में शबरी भीलन हुई है और मतंग ऋषि के चरणों में निवास मिला है। राम उसके द्वार आए हैं। सरोवर कांठे शबरी बैठी, सरोवर कांठे ओली भीलन बैठी, धरे राम नु ध्यान, राम राम रटता शबरी बैठा, है राखी हाँ गुरु ना वचनो माथे राखी।
ऋषि ना वचनो माथे राखी, है ये धरती ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा, है ये राखी हाँ। सरोवर कांठे ओली भीलण बैठी, सरोवर कांठे ओली शबरी बैठी, धरे राम मनु ध्यान। राम राम रटता शबरी बैठा, है ये राखी हाँ। वही महारानी जब शबरी बनी तो परमात्मा उसको मिले। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखाने। जो लोग संत के सत्संग में आते हैं, ठूंठ जैसे आकर बैठ जाते हैं और अकड़ू होकर उठ के चले जाते हैं, उनको संत के सत्संग का 100% फायदा नहीं होता। जो श्रद्धा भक्ति से आते हैं, बैठते हैं और कथा पूरी होती है, फिर श्रद्धा भक्ति से नमन करते हुए जाते हैं, उनका हृदय जल्दी पावन हो जाता है। जो निगुणों की नाई कथा सुनकर हाथ पर झाड़ के चले जाते हैं, वे निगुणे बेचारे जानते ही नहीं कि एक पानी का प्याला पिलाने वाले को धन्यवाद देना होता है। जो हरि रस पिलाते हैं उनको हृदय पूर्वक नमस्कार कर दे या धन्यवाद कर दे तो हृदय पवित्र होगा। परमात्मा तो देखता है। निगुणे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। निगुरा होता ही का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। चरण दास गुरु कृपा कीनी, ओम चरण दास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतलियां। चरणदास बड़े उच्च कोटि के संत हो गए। वे कहते हैं कि चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मोरी नैन पुतलियां। हमारी देखने की दृष्टि बदल जाए, काम हो जाए। जिसमें महत्व बुद्धि होती है, जिसमें प्रेम होता है, जिसमें महत्व बुद्धि होती है उसी में प्रेम होता है। जिसमें प्रेम होता है उसमें महत्व बुद्धि होती है। ध्यान उसी का होता है कि जिसमें महत्व बुद्धि हो, प्रेम बुद्धि हो। प्रेम बुद्धि होने के बिना न भगवान में ध्यान होगा, प्रेम बुद्धि हुए बिना किसी वस्तु में ध्यान टिकेगा नहीं। महत्व बुद्धि, प्रेम बुद्धि विचार से, विवेक से जगानी चाहिए कि प्रेम करने योग्य एक परमात्मा है और सबसे श्रेष्ठ भी परमात्मा है। परमात्मा के गुण, लीला आदि सुनने से भगवान में प्रीति बढ़ती है। भगवान में प्रेम होने से ध्यान स्वाभाविक होने लगता है। लोग बोलते हैं हमारा ध्यान में मन नहीं लगता। प्रेम संसार की परिस्थितियों में, वस्तुओं में है, महत्व बाहर के दिखावे में है। इसलिए ध्यान के समय भगवान का चिंतन करने की बजाय मन दूसरा चिंतन करता है। फिर भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। बार बार भगवान नाम जप करे, 5-10 प्राणायाम करे, थोड़ा नाचे कूदे, कीर्तन करे, प्राणापान की गति सम हो जाएगी। सुषुम्ना का द्वार खुलेगा, आनंद आने लगेगा, प्रेम का प्रागट्य होगा। मन जैसा दुश्मन और कोई नहीं और मन जैसा मित्र भी कोई नहीं। मन को एक बार स्वाद आ जाए ईश्वरीय प्रसाद का तो उसके जैसा और कोई मित्र नहीं। दुनिया के सब मित्र मिलकर भी बहुत बहुत तो क्या देंगे। दुनिया के सारे राष्ट्रपति, सारे प्राइम मिनिस्टर, सारे सेनापति प्रसन्न हो जाएं तो क्या दे देंगे। एयर कंडीशन बंगला देंगे, गाड़ी देंगे, खाने पीने के सुख साधन जुटा देंगे, लेकिन मौत से तो नहीं छुड़ाएंगे, अंदर की अशांति से भी नहीं छुड़ाएंगे, जन्म मरण से नहीं छुड़ाएंगे। दुनिया के सब राष्ट्रपति, सब प्राइम मिनिस्टर और सेनापति नाराज हो जाएं तो क्या कर देंगे, फांसी लगा देंगे। जो शाम को गाड़ी जाने वाली है वो दोपहर को रवाना हो जाएगी।
जो रात की लटकती लोकल में जाएगा, आगरा लोकल में, उसको सुबह के फास्ट में भेज देंगे। और क्या करेंगे? दुनिया के सब लोग शत्रु हो जाएं फिर भी बहुत घाटा नहीं होता है। बहुत बहुत तो शरीर थोड़ा दिन पहले चला जाएगा। शरीर तो पैदा हुआ है मरने के लिए ही, थोड़ा सवेरे चला जाएगा और क्या हो जाएगा। दुनिया के लोग सब नाराज हो जाएं तो हो के इतना ही होगा कि मृत्यु दंड मिल जाएगा। चलो मरना तो है, थोड़ा जल्दी मर जाएंगे। सब राजी हो जाएं तो सुविधाएं मिलेगी, और थोड़ी सी असुविधाएं आने पर आदमी ज्यादा दुखी होगा। तो दुनिया के लोग सब मित्र हो गए तभी भी बड़ा फायदा नहीं, सब शत्रु हो जाए तो बड़ा घाटा नहीं। मनुष्य अपने आप का शत्रु न हो। भगवान कहते हैं आत्मैवात्मनो बंधु आत्मे रिपुरात्मनाः बंधुरात्मनात्मा तस्य येनात्मैवात्मना जिताः अनात्मनस्तु शत्रुते वर्तेतात्मे शत्रुवत्। मनुष्य अपने आप का बंधु है, अपने को भगवान में लगाता है, आत्मा में लगाता है, अपने को संयतचित करता है, वो अपने आप का मित्र है। और जो अपने आप को, अपने मन को अनात्म वस्तुओं में लगाता है, संसार में महत्व बुद्धि करता है, अहंकार को पोषने में महत्व बुद्धि करता है, सहूलत में महत्व बुद्धि करता है, कूड़ कपट का सहारा लेता है, भोगों का सहारा लेता है, तो वो आदमी अपने आप का शत्रु है। अगर परमात्मा सुख का सहारा लेता है तो अपने आप का मित्र है। तो मन का एक बढ़िया स्वभाव है कि उसको एक बार चस्का लग जाए, जैसे सिगरेट की आदत का चस्का लग जाता है तो सत्यानाश करने की चीज, लेकिन मन को चस्का लग जाता है तो बार बार पैसे जलाता है, अपने मुंह में धुआं फूंकता है, आग फूंकता है। चाय का चस्का लग जाए, किसी बात का थोड़ा व्यसन लग जाता है तो फिर मन उसी की तरफ बार बार लपकता रहता है। ऐसे ही भगवान के प्यारे संतों की महफिल में आकर कोई किसी सुंदर वातावरण की, कोई ऐसी पुण्य घड़ियों की बेला आ जाती है, कोई न कोई शब्द, कोई न कोई महापुरुष की ऐसी अमीम कृपा, एक बार थोड़ा सा अंतरात्मा का सुख अनजाने में भी मन को आ जाए, फिर मन बार बार सत्संग में, ध्यान में और धीरे धीरे करते करते अपने ज्ञान स्वरूप में पहुंच जाता है। करोड़ों जन्मों के संस्कार एक ही जन्म में मिटा देता है। ये मन कितना मित्र है। बड़े में बड़ा मित्र देखो तो अपना मन है, बड़े में बड़ा शत्रु खोजना है तो अपना मन है। संसार की चीजों में लपकता गया, उन्हीं का आकर्षण बनता गया तो 84 लाख जन्मों का सामान, वासनाएं अपने दिल में इकट्ठी कर लेगा। तो ये मनुष्य जन्म 84 लाख जन्मों का आदि भी है और 84 लाख जन्मों का अंत भी है। 84 लाख योनियां भोग कर मनुष्य जन्म में आए। अगर आत्म प्रीति हो गई, आत्मरति हो गई, आत्मज्ञान में, आत्म ध्यान में और आत्म परमात्मा में प्रेम हो गया तो बीते हुए 84 लाख जन्मों के संस्कार मिटाकर ये जीव परमात्मा को, ब्रह्म को पाकर मुक्त हो जाता है। अगर ऐहिक विषय विकारों में मन की रुचि बनी रही तो फिर नए संस्कार, पुराने संस्कार तो पड़े ही रहेंगे, नए संस्कार और भर देगा। न जाने कितनी 84 बाद में भटकना पड़ेगा बेचारे को, उसका कोई अंत नहीं। मधुर मधुर नाम, ओम पावन पावन नाम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि। मीरा बोले वही नाम हरि, ओम गौरंग बोले प्यारा नाम हरि, ओम पावन पावन नाम हरि, ओम मधुर मधुर नाम हरि ओम, हरि हरि ओम हरि, ओम राम राम ओम राम, ओम शिव शिव ओम शिव, ओम दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि।
पावन हो रही है। तुम उसे प्यार करते जाना जिसको शबरी भीलन प्यार करते थे। तुम उसे दुल्हार करते जाना जिसको मेवाड़ की मीरा दुल्हार करते थे। तुम अपने हृदय के आनंद को, अपने दिल के दिलबर को जागृत करते जाना। प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि, पाप का निवारक नाम मीरा बोले वही नाम, नरसी का सहारा नाम, कली का किनारा नाम हरि ओम। गौरांग बोले प्यारा नाम, मीरा बोले वही नाम, पावन पावन नाम, मधुर मधुर नाम। पावन पावन नाम हरि हरि हो, दिलों का दुल्हारा नाम हरि ओम, काली का किनारा नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हारा नाम हरि हरि बोल। नारायण